शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रही हूँ लेसन नंबर 9 स्वच्छ पर्यावरण का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नए शब्द हो गया है और शब्दार्थ भी हो गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न और उत्तर। ओके, प्रश्न और उत्तर से पहले मैं एक बार लेसन आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, स्वच्छ पर्यावरण यानी जो हमारे आसपास का वातावरण रहता है उसे हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में ही इसमें बताया गया है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, मिनी परेशान थी, वह घर के बाहर बगीचे में टहल रही थी। मैडम शीला ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। पर्यावरण क्या है यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसे गिलहरी दिखाई पड़ी। उसने गिलहरी से पूछा, गिल्लू क्या तुम जानती हो पर्यावरण क्या है? गिल्लू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं नहीं जानती, और फुदकते हुए पेड़ पर चढ़ गई। फिर मिन्नी ने तालाब की मछलियों से पूछा, मछली रानी क्या तुम मुझे पर्यावरण के बारे में बता सकती हो? मछलियों ने कहा, हमें पता नहीं, हमें नहीं पता। पेड़ पर बैठे काँव काँव करते कौवे ने भी इनकार कर दिया। कोई भी मिन्नी की मदद नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। दूर बैठा एक बूढ़ा तोता बड़ी देर से यह सब देख रहा था। उसने पहल की, वह बोला, मिन्नी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्यावरण क्या है। जो भी तुम अपने आसपास देख रही हो यही पर्यावरण कहलाता है। वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम सब भी पर्यावरण का हिस्सा हैं। तोताराम, ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? मिनी ने पूछा। उत्तर में तोते ने कहा, हरे भरे पेड़, साफ पानी और शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं, इस कारण इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। मिन्नी बोली, क्या कुछ लोग हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं? तोता कहने लगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहे हैं, नदी और तालाबों में कचरा फेंक रहे हैं, फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है, इन सब से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। तोताराम, हम बच्चे इस पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तुम लोगों को पर्यावरण की देखभाल करने का दृढ़ निश्चय करना होगा। दूसरा, तुम बच्चों को लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और उन्हें समझाना होगा कि वह पर्यावरण की देखभाल करें। तोताराम ने कहा, धन्यवाद तोताराम जी। मिन्नी ने तोताराम की बातें अपने लेख में लिखी। अगले दिन शीला मैडम ने मिन्नी के लेख की खूब सराहना की। बच्चों ने पर्यावरण की स्वच्छता पर चर्चा भी की। सबने मिलकर प्रण किया कि आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं कटने देंगे, हम नदियों एवं तालाबों में कचरा नहीं फेंकेंगे, हम अपने देश को स्वच्छ एवं रोगमुक्त बनाएंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ना है। सोचकर बताइए, मिन्नी क्यों परेशान थी? मिन्नी, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी बोर्ड पे और क्वेश्चन बुक से पढ़ दूंगी। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 64 पे है, मिन्नी क्यों परेशान थी। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ मैं उत्तर यहाँ लिखूंगी। ठीक है, मिन्नी इस लिए परेशान थी। मिन्नी इसलिए परेशान थी क्योंकि मैडम ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। क्यों परेशान थी? क्योंकि मैडम शीला ने उसे पर्यावरण पे लेख लिखने को कहा था। ठीक है,
अब सेकंड का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है मिनी क्यों परेशान थी। मिनी इसलिए परेशान थी क्योंकि मैडम ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। मिनी के सवाल का जवाब किसने दिया? मिनी के सवाल का जवाब तोताराम ने दिया। किसने दिया? तोताराम ने दिया। ठीक है, अब यहाँ तीसरे का आंसर हम देखेंगे। फैक्ट्री पर्यावरण को कैसे गंदा करती है? फैक्ट्री कैसे करती है? फैक्ट्री के हवा से, फैक्ट्री के धुएं से, फैक्ट्री के धुएं से क्या होता है? हवा दूषित हो रही है। धुएं से हवा दूषित हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीन ही क्वेश्चन है। फैक्ट्री पर्यावरण को कैसे गंदा करती है? तो फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। इस तरह क्या होता है? फैक्ट्री पर्यावरण को दूषित करती है। अब नेक्स्ट है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। नेक्स्ट घ है, घ यहाँ देख लेते हैं, ये क है, ये घ। ओके, बाकी हम बुक से पढ़ लेंगे। घ में दिया हुआ है पर्यावरण किसे कहते हैं? पहले का उत्तर है पर्यावरण किसे कहते हैं? जो भी हमारे आस पास दिखाई देता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। जो भी हमारे आसपास दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। ठीक है, अब दूसरा है, हमें जीवन कौन देता है? हमें जीवन हरे पेड़। सेकंड का आंसर है हरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। हरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। हवा दूषित कैसे हो रही है? तीसरा है, फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। क्वेश्चन आंसर इतने थे।
पेज नंबर 66 भी यहाँ देख लेते हैं। पेज 67। उत्तर देकर प्रश्न बनाइए। पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे उत्तर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। पिताजी किस पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमें आंसर नहीं लिखना है, हमें क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 67 का पहला है, यानी ख है। यहाँ मैं ख लिख देती हूँ। सेकंड है, बूढ़ा तोता बोल रहा है। बूढ़ा तोता बोल रहा है। बूढ़ा तोता क्या कर रहा है? बूढ़ा तोता क्या कर रहा है? तो बूढ़ा तोता बोल रहा है। ब में बड़ा ओ की मात्रा। तीसरा है, मैडम शीला दिल्ली जा रही हैं। मैडम शीला दिल्ली जा रही हैं। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, मैडम शीला कहाँ जा रही हैं? मैडम शीला कहाँ जा रही हैं? एक और क्वेश्चन ले लेंगे हम। ओके, अब नेक्स्ट दिया हुआ है, बाहर मिन्नी खड़ी है। फोर्थ वन है, बाहर कौन खड़ा है? हमें क्या करना है? इसमें क्वेश्चन बनाना है। ऊपर वाले एक्सरसाइज में क्या करना था? आंसर देना था। और इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है। यहाँ दूषित में बड़ा ओ की मात्रा। ठीक है, दूषित बड़ा ओ की मात्रा। अब एक बार हम इसे देख लेते हैं। पेज नंबर 64 का क है, सोच कर बताइए। सोच कर बताइए का पहला क्वेश्चन है, मिन्नी क्यों परेशान थी? मिन्नी क्यों परेशान थी? तो यहाँ पे आंसर हुआ, मिन्नी इसलिए परेशान थी क्योंकि मैडम ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। मिन्नी इसलिए परेशान थी क्योंकि मैडम ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। ठीक है, म में छोटी की मात्रा, आधा न में बड़ी की मात्रा। मिन्नी, ई स ल में छोटी की मात्रा, ए इसलिए, प र में ए की मात्रा, श में आ की मात्रा, न परेशान, थ में बड़ी की मात्रा थी, आधा क, य में ओ की मात्रा, ऊपर अन की मात्रा, क में छोटी की मात्रा, क्योंकि, म में ए की मात्रा, ड म मैडम, न में ए की मात्रा ने, उस समय की मात्रा उसे, प या फिर पर, व र पर्यावरण, पर ल में की मात्रा, ख लेख, ल में छोटी की मात्रा, ख न में की मात्रा लिखने, क में ओ की मात्रा को, क में आ की मात्रा कहा, थ में आ की मात्रा था। मिन्नी इसलिए परेशान थी
क्योंकि मैडम ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। सेकंड है, मिन्नी के सवाल का जवाब किसने दिया? मिन्नी के सवाल का जवाब तोताराम ने दिया। मिन्नी के सवाल का जवाब तोताराम ने दिया। तीसरा है, फैक्ट्री पर्यावरण को कैसे गंदा करती है? फैक्ट्री फ में ए की मात्रा आधा क, ट्र में बड़ी की मात्रा। फैक्ट्री क में ए की मात्रा के, द में छोटा ओ की मात्रा ए पर चंद्र बिंदु, समय की मात्रा से, ह व में आ की मात्रा हवा, द में बड़ा ओ की मात्रा, स में छोटी की मात्रा त दूषित, ह में ओ की मात्रा र, ह में बड़ी की मात्रा रही, ह में ए की मात्रा है। फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। अब घ है, ख था सही उत्तर पर निशान लगाना, तो मैं बुक से पढ़ा देती हूँ। एंड ग था, उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए, ठीक है। अब घ है, पर्यावरण किसे कहते हैं? ख में है, लिखकर बताइए। पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमारे आसपास दिखाई देता है, जो हमारे आसपास दिखाई देता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। जमे ओ की मात्रा जो, ह म में आ की मात्रा, रमे की मात्रा हमारे, आस पास पास, द में छोटी की मात्रा, ख में आ की मात्रा बड़ी ई दिखाई, द में की मात्रा, त में आ की मात्रा देता, हमें की मात्रा है, उस समय की मात्रा उसे, हमें बड़ी की मात्रा ही, पर्यावरण प या पे र वरण पर्यावरण, क ह तमे की मात्रा कहते, हमें की मात्रा है। जो हमारे आसपास दिखाई देता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। अब सेकंड है, हमें जीवन कौन देता है? हरे पेड़, ह रमे की मात्रा हरे, पमे की मात्रा र पेड़, समय की मात्रा साफ साफ, पा न में बड़ी की मात्रा पानी, शु द में ध शुद्ध, ह वा हवा, ह ममे की मात्रा उपरंग की मात्रा हमें, जमे बड़ी की मात्रा व न जीवन देते हैं। हरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। हरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध हवा, हरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। तीसरा है, हवा दूषित कैसे हो रही है? तीसरा क्वेश्चन है, हवा दूषित कैसे हो रही है? फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। अब पेज नंबर 67 है। पेज नंबर 67 में ख है, उत्तर देकर प्रश्न बनाइए। उत्तर देकर प्रश्न बनाइए, ठीक है। पहला है, पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो पिताजी किस पर काम कर रहे हैं? हमने क्वेश्चन बनाया, पिताजी किस पर काम कर रहे हैं? पिताजी किस पर काम कर रहे हैं? पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। दूसरा है, बूढ़ा तोता बोल रहा है। बूढ़ा तोता क्या कर रहा है? ब में बड़ा की मात्रा, र में आ की मात्रा बूढ़ा, त में ओ की मात्रा, त में आ की मात्रा तोता, आधा क या में आ की मात्रा क्या कर रहा है? बूढ़ा तोता क्या कर रहा है। तीसरा है, मैडम शीला कहाँ दिल्ली जा रही हैं? आंसर है, मैडम शीला दिल्ली जा रही हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, मैडम शीला कहाँ जा रही हैं? मैडम शीला कहाँ जा रही हैं। फोर्थ वन है, बाहर मिन्नी खड़ी है। बाहर कौन खड़ा है? बाहर मिन्नी खड़ी है, ठीक है। बाहर कौन खड़ा है? तो बाहर मिन्नी खड़ी है,
ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे अब ख देख लेंगे पहले। सोच कर बताइए, मैंने बोर्ड पे लिखा है ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है, मिन्नी क्यों परेशान थी, मिन्नी के सवाल का जवाब किसने दिया, फैक्ट्री पर्यावरण को कैसे गंदा करती है, 3 हो गया। अब हम ख पे आ जाएंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, डैश पर्यावरण का हिस्सा है, पौधे, जीव जंतु, वायु, ये तीनों क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। तो हमें सभी पे टिक कर देना है, हमें सभी पे टिक कर देना है, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु पर्यावरण का हिस्सा है। दूसरा है डैश हवा दूषित हो रही है, किस चीज़ से हो रही है, फैक्ट्री से। ओके, तो सेकेंड आंसर हुआ फैक्ट्री से। यहाँ टिक भी करना है एंड यहाँ पे लिखना भी रहता है। ठीक है, तो फैक्ट्री से हवा दूषित हो रही है। पेज नंबर 65 है। मिन्नी को पर्यावरण पर डैश लिखना था। मिन्नी को पर्यावरण पर क्या लिखना था, लेख लिखना था। तो हमें थर्ड आंसर है हमारा लेख। उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। मिन्नी घर के बगीचे में टहल रही थी, तो ये पहले का आंसर हो गया। बगीचे में टहल रही थी, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। हमें यहीं से ये चारों को देख के कहाँ कौन सा आंसर आएगा लिखना है। ठीक है, तो मिन्नी कहाँ टहल रही थी, बगीचे में टहल रही थी। मिन्नी घर के बगीचे में टहल रही थी। मछलियों ने भी मिन्नी की मदद नहीं की। माँ इसमें हो जाएगा दूसरा आंसर मदद, ये पहला, इसमें दूसरा। तोताराम ने कहा मिन्नी तुम परेशान ना हो। तोताराम ने क्या कहा, मिन्नी तुम परेशान, हमारा आंसर मिल गया परेशान न हो। तोताराम ने कहा मिन्नी तुम परेशान न हो, परेशान आंसर यहाँ पे है। अब यहाँ आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हमारा आंसर कहाँ है, यहाँ पे है गंदगी। मिन्नी घर के बगीचे में टहल रही थी। मछलियों ने भी मिन्नी की मदद नहीं की। मदद यानी हेल्प करना। ठीक है, तोताराम ने कहा मिन्नी तुम परेशान न हो, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। एंड घ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पर्यावरण किसे कहते हैं, जो हमारे आसपास दिखाई देता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। हमें जीवन कौन देता है, हरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। थर्ड है हवा दूषित कैसे हो रही है, हवा फैक्ट्री के धुएं से दूषित हो रही है। कैसे हो रही है, फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। ओके, अब हम देखेंगे, जरा सोच कर बताइए, जरा सोचिए पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मौसम में बदलाव एंड बारिश नहीं होना, बहुत ज़्यादा सूखा होना, मौसम सही टाइम से, यानी गर्मी के दिन में गर्मी नहीं, सर्दी के दिन में सर्दी नहीं, यानी सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो। ठीक है, एंड हमें बारिश भी नहीं मिल पाएगी जिससे हम अपना काम कर सकें। पर्यावरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, नीचे दिए गए चित्रों पर
स्माइली या ये चिंता वाला स्माइली है, यानी यहाँ पे टेंशन में है और यहाँ पे खुश है। ठीक है, ये इमोजी है। तो दोनों को हमें क्या करना है, इस पे बनाना है। अगर हमें क्या करना है, जो क्या सही है, यहाँ पे पेड़ काटना सही नहीं है, तो ये वाला स्माइली इसमें बनाएंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, धुआं, ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है, यानी ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करती है, तो यहाँ पे भी ये वाला स्माइली बनाएंगे। और यहाँ पे ये वाला स्माइली, क्योंकि ये कचरा डाल रहा है कहाँ पे, डस्टबिन में, तो यहाँ पे ये वाला स्माइली बन जाएगा। एंड यहाँ पे भी पानी दूषित हो रहा है, तो ये वाला हम क्या करेंगे, चित्र यहाँ बनाएंगे। एंड ये वाला भी यहाँ बनाएंगे। एक में सिर्फ हमें ये वाला बनाना है। ओके, ये पानी में, फोर्थ में पानी में कचरा डाल रही है एक औरत है, तो ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। यहाँ भी ये पानी दूषित हो रहा है, ये दोनों लोग कपड़े धो रहे हैं पानी में, तो पानी में क्या होगा, गंदगी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ नीति की बात है। वृक्ष हमारे पर्यावरण की कैसे मदद करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना क्या सही है। वृक्ष हमारे पर्यावरण की मदद करते हैं। जैसे इन दोनों क्वेश्चन को हम बाद में बोर्ड पे देख लेंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे प्रीपोजिशंस। चित्र देखकर उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र देखकर उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पिंजरे में, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, तो पिंजरे में तोता बैठा है। पिंजरे में तोता बैठा है। गिलास मेज पर है। ओके, में पर, बच्चा घर के अंदर सो रहा है। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। दुकान के बाहर भीड़ लगी है। हमारा आंसर है में पर, अंदर, से, बाहर। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, हमें आंसर इसमें लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे नाम कैसा है। नाम शब्दों के बारे में एक शब्द चुनकर लिखिए। पेज नंबर 67 है। ठीक है, ग देखिए, नाम कैसा है, नाम शब्दों के बारे में एक शब्द चुनकर लिखिए। पत्ता हरा, पत्ता कैसा रहता है, हरा रहता है। बच्चा छोटा है, छोटा लिखेंगे। डिब्बा कैसा है, लंबा है। कुत्ता प्यारा है। लट्टू छोटा है। एंड बिल्ली भूरी है। ठीक है, ऐसे हमें नाम लिखना है। जो जैसा है वैसा हमें लिख देना है। ठीक है, तो डिब्बा कैसा है, तो लंबा है। बच्चा छोटा है। कुत्ता प्यारा है। लट्टू ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पत्ता हरा, बच्चा लंबा, ठीक है लंबा है। डिब्बा सफ़ेद है। कुत्ता प्यारा है। लट्टू छोटा है। बिल्ली भूरी है। ओके, तो ये हमारे हो गए एक्सरसाइज पेज नंबर 66 एंड
67, 64, 65। ठीक है, ये हमने आज कंप्लीट किया और आज आप लोग का वर्क है जो मैंने पढ़ाया उसे इस बुक में भी लिखना है एंड नोट्स भी बनाने हैं। अच्छे से पढ़ना है और याद कर लेना है। ओके, थैंक यू।